हैज टू, हैव टू, हैड टू और हैविंग टू का यूज कहाँ कहाँ होता है आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ लिखे हम रेड पेन से हम लिखे हैं कि मजबूरी वाला काम जो करना पड़ता है, पढ़ता है, पढ़ता था, ये सब ऐसा कोई वाक्य आएगा ना तो उसको हम कैसे बनाएंगे हम आगे हम पेज पर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम इंस्टाग्राम है इंग्लिश विद शिवा से, आप इसको जरूर देखिए, एक बार फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अभी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, जो इसको ऊपर जो टेक्स्ट बार आ रहा है इसको अवॉइड कीजिए आप लोग। और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि हम लिखे हैं करना पड़ता है, यहाँ लिखे हैं करना पड़ता है ना, तो उसमें लगाएंगे हैव टू, हैज टू। कब हैव टू लगाना है, कब हैज टू लगाना है आप लोगों को पता होगा, इतना तो बताना हम जरूर नहीं समझते हैं। हैव टू कब लगाना है, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू लगाना है। और हैज टू कब लगाना है, ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू लगाना है, ठीक है। जैसे कि मुझे खेलना है, ठीक है, तो इस जब ना है, देख लीजिए पीछे ना है ना, मुझे खेलना है, मुझे दौड़ना है, मुझे पीना है, ऐसा कोई वाक्य आ जाता है तो उसमें हैव टू, हैज टू इसमें भी लगाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब नीचे देखिए करना पड़ता था, यहाँ है करना पड़ता था और करना पड़ा, ये किस में आपको था आ गया या पड़ा, ये किस चीज़ में आ गया, पास्ट में आ गया। ऊपर वाला क्या था, यहाँ पढ़ता है, पढ़ता है, इसमें पानी प्रेजेंट का वाक्य है, मतलब प्रेजेंट में इसका बात हो रहा है, खेलना है भी प्रेजेंट में बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पढ़ता था आ गया, पढ़ना है, तो इसमें मतलब कि पास्ट में, जब पास्ट का आगे तो बहुत आसान होता है, पास्ट में क्या होता है कि बहुत आसान होता है, इसमें केवल हैड टू का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, हैड टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आ रहा है नेक्स्ट स्लाइड पर करना पड़ेगा, ठीक है। जब पड़ेगा आ गया तो गा गेगी आप लोग फ्यूचर मतलब पढ़े ही होंगे, ये चला जाता है फ्यूचर में, तो इसमें क्या करेंगे हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे, विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग के सामने, तो आप देख सकते हैं कि सब मतलब कि क्लियर हो जाएगा, आप कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तभी एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब इसमें आगे करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था, इसमें बी और हैविंग टू लगाएंगे, ठीक है, बी हैविंग टू लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मुझे जाना है, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, अभी तो मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, आई के मुझे के आई हो गया, ना है लास्ट में हम बताएं तब ना है कि ऐसा अगर रहता है तो हैव टू लगाएंगे, आगे जाना का हो जाएगा गो, ठीक है, या मुझे जाना पड़ता है, दोनों एक ही जैसा बनेगा, तो आई हैव टू गो, ऊपर बताए हैं पढ़ता है रहेगा तो हैव या हैज टू, हैव टू है या हैज टू लगाएंगे। जहाँ भी ऐसा वाक्य आ गया, जाना है, पढ़ता है, आंख बंद कर कर हैव टू और हैज टू सेंटेंस को बना दो, एकदम क्लियर कट बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही बार बार मतलब कि ज़्यादा सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ मतलब मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे दौड़ना है, अब मुझे पढ़ना है, बहुत सारे वाक्य अगर मतलब कि बार बार अपने मन में लाते रहिएगा तो क्या होगा कि आपका इंग्लिश ऐसे इम्प्रूव होता रहेगा। जैसे कि आज स्ट्रक्चर करा रहे हैं, आगे और स्ट्रक्चर कराएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ है मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो मुझे का हो गया आई, ठीक है। और खाना का देखिए, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव टू लगाएंगे, हैज टू तो लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो आई हैव टू, खाना बनाना क्या होता है भैया, कुक होता है, तो आई हैव टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ता है, ठीक है, मुझे खाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, आप अपने मन में सोचिए और वाक्य बनाइए, और वाक्य बनाकर खुद को मतलब खुद में इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। अब थर्ड पर आ गया, थर्ड पर आप देखिए, मुझे खाना बनाना पड़ता था, यहाँ देखिए ता था आ गया, पड़ता था, कहाँ चला गया, पास्ट में चला गया। यहाँ आंख बंद कर कर हैड टू लगाना है, सब में हैड टू लगाना है, तो मुझे आई हो गया, हैड टू लगा देंगे, खाना बनाना हो गया कुक, सिंपल है, तैयार हो गया आपका, ठीक है। फोर्थ नंबर पर चलते हैं। अब देखिए कि मुझे खाना बनाना पड़ेगा, गा आ गया, कहाँ चला गया भैया, यह चला गया विल हैव, मतलब कि यह चला गया फ्यूचर टेंस, मतलब फ्यूचर टेंस में क्या लगाएंगे, गा के में विल हैव लगाएंगे, आपको दिखाए हैं, तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव टू कुक, क्या हो जाएगा, आई विल हैव टू कुक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ है मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, अब अभी बताएं कि पढ़ रहा है रहेगा तो क्या लगाएंगे, हैविंग टू, हैविंग टू, अगर पढ़ रहा है तो हैविंग टू, तो मुझे का हो गया आई, आई के साथ एम लगा देंगे, आई के साथ एम लगा देंगे और हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। देखिए आई के साथ एम लगा, ही के साथ इज लगाएंगे, ही के साथ क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, और हैविंग टू है ये सब में मतलब लगेगा, मतलब सब वाक्य में लगेगा, जब वाक्य पढ़ रहा था ऐसा लगेगा तो हैविंग टू लगेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। मुझे खाना बनाना
पढ़ रहा था, देखिए यहाँ अड़र रहेगा, ठीक है, यहाँ पढ़ रहा, मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, तो आई के साथ क्या लगेगा, था है तो वाज लग गया, ठीक है, और हैविंग टू लगेगा ही, आई वाज हैविंग टू कुक। यहाँ ऊपर स्लाइड में आपको बताएं, आप फिर वीडियो को बैक कर देख लीजिएगा कहाँ हैज टू हैव टू हैविंग टू लगाना है, क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मुझे खाना बनाना, उसे खाना, मुझे नहीं उसे खाना बनाना पड़ता है, किस में आ गया, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस में ये बात हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हैज टू कुक, सी हैज टू कुक, ठीक है। तो अब उसे खाना बनाना, सी क्यों लगाया, खाना बनाने वाली कोई लड़की ही होगी, ऐसा मतलब कि इसे ऐसे सी लगाए हैं, और खाना सी हैज टू लगेगा, क्योंकि मतलब कि सी है, मतलब कि ही सी इट नेम के साथ मतलब कि हैज टू लगता है, तो सी हैज टू कुक हो गया। अब उसे खाना बनाना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है, तो सी हो गया, था है मतलब कि पढ़ता था है, पढ़ता था, तो हैड टू लग गया, कुक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उसे खाना बनाना पड़ेगा, फ्यूचर का बात यहाँ हो रहा है, फ्यूचर का बात हो रहा था, उसे खाना बनाना पड़ेगा, सी विल हैव टू कुक, सी विल हैव टू कुक। यहाँ मतलब सी इसलिए लग रहा है कि यहाँ लड़की की बात हो रहा है, ठीक है, जहाँ लड़की की बात हो रहा है वहाँ सी, जहाँ लड़के की बात हो रहा है वहाँ ही, क्लियर कट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 10th नंबर पर है, उसे खाना बनाना पड़ रहा है, यहाँ फिर पड़ रहा है, तो यहाँ रहा है, पढ़ा रहा था, हैविंग टू लगेगा भैया, उसे का सी हो गया, इज लगा देंगे, हैविंग टू कुक, खाना बनाना का कुक, ठीक है। ऐसे बहुत, उसे खाना बनाना पड़ रहा है, उसे दौड़ना पड़ रहा है, उसे वहाँ जाना पड़ रहा है, बहुत सारे वाक्य इस तरह बनाकर अपने मन में, और उसको आप बनाइए, गजब ही मजा आएगा और आपका इंग्लिश इंप्रूव होते रहेगा, ठीक है। अब देखिए उसे खाना बनाना पड़ रहा था, तो यहाँ र है, पद लिखा गया है, ठीक है, तो उसे खाना बनाना पड़ रहा था, सी वाज, देखिए सी हो गया, था है मतलब कि पास्ट में तो वाज लग गया, हैविंग टू कुक, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ लिखे हैं यार, लिख दिए, आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू लगेगा, इसको देख लीजिएगा, यही है, इसको ध्यान में दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, हो सके तो इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। पहला रूल, आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू, और ही सी इट नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू का, यहाँ देखिए हैज और टू लगाएं, हैज टू का यूज करना, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू का यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, ठीक है। ना है शुरू में ही आपको एकदम बताएं, पढ़ता था या ना है, सबका सेम ही बनता है। मुझे खेलना है, मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ आना है, तो यू हैव टू कम हियर, आपको यू हो गया, आपको यू के साथ हैव टू लगाएंगे, यहाँ आना है, तो आना का हो जाएगा कम, आए कहाँ आना भैया, यहाँ, तो यहाँ का हो जाता है हियर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ और एग्जांपल दिए लगाए हैं हम, उसे खाना नहीं बना, निगेटिव सेंटेंस का हो गया, क्या है, निगेटिव सेंटेंस का यहाँ दिए हैं, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, इसको नोट कर लीजिएगा, निगेटिव सेंटेंस का हम दिए हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो उसे खाना, भाई ऐसा हैंड राइटिंग इसलिए हो रहा है कि हम कोई नोट पैड नहीं लिए, जैसे कि कोई पैड वोड नहीं लिए कि आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ माउस से हम लिख रहे हैं भाई, तो ऐसा बनता है, तो इसको इग्नोर कीजिए, बस आप मेरे बात को सुनकर उसको पॉज कर लिख लीजिए, ठीक है। तो उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। तो सी डज नॉट हैव टू कुक, तो इसमें आप पूछ सकते हैं कि भैया यहाँ तो हैव टू हैज टू लगाते हैं, लेकिन जब भी हम निगेटिव का बात आ गया था यहाँ डज नॉट क्यों लगाए हैं। तो आप टेंस पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो टेंस का वीडियो जाकर देखिए, टेंस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ यहाँ देखिए पढ़ता है, आप पढ़े होंगे कि ता है ती है जब रहता है तो ये टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। अब प्रेजेंट टेंस में अगर ता है का बात होता है तो यहाँ डू नॉट और डज नॉट का नहीं जब रहता है, उसमें मतलब निगेटिव सेंटेंस का बात होता है, तो उसमें डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो सी के साथ हम क्या लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं, तो सी डज नॉट हैव टू कुक, ठीक है। यहाँ देखिए उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, पास्ट टेंस में आ गया था, इसको उसे क्या होगा सी, अब पास्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस में सबके साथ डिड नॉट लगता है, तो डिड नॉट हो गया, सी डिड नॉट हैव टू कुक, ठीक है, सी डिड नॉट हैव टू कुक। हम लोगों की
क्रिकेट, हम लोगों को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है, तो वी डू नॉट, वी के साथ क्या लगेगा, डू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, वी डू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ता था, यहाँ देखिए पढ़ता था, तो पास्ट टेंस का बात होगा, तो आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर, ठीक है। इसको थोड़ा अपने फिर से रिवाइज कीजिए, देखिए, बार बार बनाइए, मजा आएगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, ये फ्यूचर टेंस में होगा, ठीक है। देखिए फ्यूचर टेंस, सी विल नॉट हैव टू कुक। देखिए पास्ट, देखिए यहाँ है कि पहला प्रेजेंट टेंस में रहेगा, पहला लिखिए इसको, आप कॉपी पे लिखिए, प्रेजेंट टेंस रहेगा, तो उसमें नेगेटिव सेंटेंसेज में, मतलब कि नहीं जिसमें आएगा, तो उसमें डू नॉट और डज नॉट से बनाएंगे, ठीक है। और सेकेंड बात हो गया कि जब पास्ट टेंस रहेगा, जैसे पढ़ता था, तो इस पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ फ्यूचर टेंस आ गया, तो इसमें सी विल नॉट, देखिए तो सी के साथ क्या लगता है, विल लगा दिए, और हैव, विल के बाद हम क्या लगाए हैं, नॉट लगाए हैं, फिर हैव टू इसमें यूज किए हैं। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाकर यहाँ हैव टू का यूज करना है फ्यूचर टेंस में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर टेंस में आपको यहाँ हैव टू का उपयोग करना है, फ्यूचर टेंस में क्या करना है, हैव टू का उपयोग करना है, ठीक है। तो सी विल नॉट हैव टू कुक, हम लोगों को खेलना नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, वी विल नॉट, विल के साथ बाद क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, विल क्या है भैया, हेल्पिंग वर्ब है। देखिए यहाँ विल का इंग्लिश गलती लिखा है, WILL होगा, तो वी विल नॉट हैव टू प्ले, यहाँ हैव टू लगा है ना भैया, हैव टू लगेगा, ठीक है। केवल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के केस में हैव टू और हैव टू नहीं, डिड नॉट का और डज नॉट और डिड नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, यहाँ क्या आ गया, पड़ रहा है, ठीक है। सी इज नॉट, देखिए यहाँ भी है सी इज, सी के साथ इज लग गया है, नॉट लग गया है, हैविंग टू वाला केस है, हैविंग टू कुक, ठीक है। यहाँ सिंपल है। अब उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा था, सी वाज नॉट हैविंग टू कुक, ठीक है। इसमें उसी तरफ बनेगा, केवल याद रखेंगे पहला किस में लगेंगे, प्रेजेंट टेंस जो ऊपर वाले किस में बताया, और पास्ट टेंस में ही, पास्ट टेंस में डिड नॉट, और प्रेजेंट टेंस में डू नॉट और डज नॉट वाला प्रयोग करेंगे, ठीक है। नहीं तो और सब केस में वैसा ही रहेगा। उसे लड़ना पड़ता है, देखिए उसे लड़ना पड़ता है, तो उसे का क्या हो जाएगा, ही, उसे और ही के साथ क्या लगता है, हैज टू फाइट, ही हैज टू फाइट। हमें पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी, हमें कैसे हो गया, वी के साथ हैव टू लग गया, पढ़ना का हो गया स्टडी, ठीक है, वी हैव टू स्टडी। थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऐसा ही और वीडियो और ऐसा ही और वाक्य आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए भैया, और इस पर वीडियो बनाइए, और कोई गलती हो रहा है तो बोलिए कि भैया और अच्छे से बनाइए, हम और अच्छे से बनाने का प्रयास करें, क्योंकि मेरा अभी नया चैनल है और फर्स्ट बार कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा बोलने में गलती हो रहा होगा, तो उसको इग्नोर कीजिए, जो कंटेंट सही है उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर है इंग्लिश विद शिवा का जरूर फॉलो करें, ये वाला सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर आ जाएगा, और इस पर उसको जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ अच्छे से कंटेंट हम डालते रहते हैं। मेरा चैनल का लोगो है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।